इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में वोट की हुक्मरानी के लिए गलतियों से पाक नई कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में इलेक्शन कमीशन के अमले से भरपूर ताउन करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, वापसी हमारी हो चुकी है। अनस अजीज़, प्रिंस असद, चौधरी मोहसिन, आशी ऐश, महविश नाज, मोहम्मद जुल्करनैन दाऊद और महविश अमीन, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पोस्ट अपने किए हैं फेसबुक पे। लेकिन ये पोस्ट एक्चुअली मैं इसको आफ्टर द शो ज़रूर रिव्यू भी करूँगी, देखूँगी भी और आप लोगों के जवाब भी आज दूँगी। आफ्टर द शो तो मैं सिर्फ देख लूँगी, लेकिन आज ज़रूर मैं आपको इसका जवाब दे दूँगी और इसके बाद की मेरी क्या मसरूफियत है वो फिर कभी आपको बताऊँगी। इस वजह से फौरी जवाब नहीं दे सकूँगी। इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। टीवी पे आपने उनको देखा है ऑब्वियसली और बड़ा पसंद भी किया है, बहुत प्यार भी आप उनसे करते हैं। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल, और मैं तो सोच रही थी कि इनके इंट्रोडक्शन में कितनी सारी चीज़ें हैं। कंपेयर भी रहे हैं, पीटीवी के एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, डॉक्टर तो हैं ही, साथ में एक चैनल के जीएम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुमेनो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक्स लॉट कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। इतनी सारी चीज़ें आपने कैसे की वैसे और कैसे मैनेज कर लेते हैं? लाइफ में जो चीज़ आती गई उसको एक्सपीरियंस करते गए। कोशिश यही की कि जो भी काम करूं उसमें एक्सेल करूं एंड मतलब तमाम चीज़ों में एक्सेल किया फिर आपने? आई एम एन आउटस्टैंडिंग कैटेगरी कंपेयर फ्रॉम कराची टीवी। एक्टिंग किया, मॉडलिंग किया, देन आई वेंट इनटू मैनेजमेंट बिहाइंड द कैमरा। So right now अच्छा, मैं इस पे तो तमाम डिटेल से बात करूंगी क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक आउटस्टैंडिंग कैटेगरी से है कंपेयर्स की, तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन ये कैटेगरी क्या नॉमिनेशंस हुए थे या किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक और मेहमान, बड़े ही प्यारे मेहमान, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई 3-4 नाम ही हैं पीटीवी क्वेटा सेंटर से जिन्होंने इतनी तरक्की हासिल की, इतना नाम कमाया और लोगों में इतना छा गए। जो छा गए वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जावेद जमाल साहब हैं, एक्टर हैं, सिंगर भी हैं और राइटर भी हैं। राइटिंग पे तो इनको अवार्ड भी मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्योंकि आज मैं दोनों मेहमान मेरे माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो सिर्फ एक चीज़ नहीं काफ़ी चीज़ें करते हैं और मेरे ख्याल में जो आपकी और हॉबीज़ होंगी वो भी आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो आपने हमें बताया नहीं है। सिंगिंग, राइटिंग, एक्टिंग, तीनों में से आपको क्या लगता है आपकी बीट क्या है? देखें जी, मैंने शुरू तो जब किया तो एक्टिंग से किया और आफ्टर 10 इयर्स मैं बैठा बेस्ट एक्टर की सीट पे जी। 10 साल काम करने के बाद मैं जिन लोगों को देख के हमने शुरू किया था, मतलब जैसे मेरे नाम से जाहिर है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि मेरे आईडी कार्ड में, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम जो है वो सुल्तान जावेद है। सुल्तान जावेद जी, जावेद जमाल नहीं है। तो ये फिरदौस जमाल को और हमारे जो सीनियर थे जमाल शाह, इन लोगों को देख के वो एक साउंड बनी जावेद जमाल, वो जे डबल जे का जो एक, उससे मैंने इन सीनियर्स को देख के मेरा नाम जावेद जमाल बना। 10 साल बाद जब मैं बेंच पे बैठा तो मेरी नॉमिनेशन फिरदौस जमाल के साथ थी। कोयटा से मैं था, फिरदौस भाई थे लाहौर से और सोहेल असगर थे कराची से। इस तरह से वो नॉमिनेशन हुई। 10 साल के बाद मैं बैठा। व्हेन आई स्टार्ट माय राइटिंग तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे पहली सीरियल पे मेरी नॉमिनेशन हुई एज अ बेस्ट राइटर। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि सिंगर तो खैर वो जो आपने कहा वो एक ऐसा इत्तेफाक था कि मैं जब दोस्तों में बैठता हूँ गुनगुनाता हूँ। हमारे अफगानिस्तान के एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं नाशनास। अच्छा, तो वो दोस्त कहते हैं कि यार थोड़ा सा गुनगुना दो उसे। उसका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बिल्कुल सैगल वाला है। जी जी। तो वो बस इत्तेफाक से एक ही सॉन्ग मैंने गाया था जो एक चैनल पे चला। अच्छा, इस तरह से जी। नहीं तो कोई बात नहीं, आज आप हमें सॉन्ग सुनाए बगैर आपकी छुट्टी तो बंद हो गई है। वो तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। छुट्टी आपकी, छुट्टी के साथ साथ उनकी भी बंद हो गई है। तो वो आज तो आपने सॉन्ग सुनाना, हाँ सॉन्ग सुनाना तो बहुत जरूरी है। लेकिन आपने जैसे बताया आपका असली नाम मैं कहूँगी सुल्तान जावेद है। सुल्तान के मीनिंग बड़े अच्छे होते हैं ना, हम उसमें ही लेते हैं। मेरे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सुल्तान जावेद है या जावेद जमाल है, मैंने जब इसको गौर किया है तो इन दोनों के मीनिंग्स, और अगर तीनों नाम को मिला दिया जाए उसके मीनिंग्स जो हैं
वो कुदरती तौर पे मैंने देख के नहीं रखा, जैसे कोई सोच के रखता है कि ये अगर रखेंगे तो ये होगा। सुल्तान के माना है बादशाह के और जावेद के माना है हमेशा, यानी हमेशा बादशाह है वो, हमेशा बादशाह। और जब जमाल मैंने साफ लगाया तो हमेशा खूबसूरत है, जावेद जमाल, और अगर तीनों को मिला दे तो हमेशा खूबसूरत बादशाह है। वाह 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 वाह। तो ये अजीब इत्तेफाक है। अब कैसे हम शक ना करें कि आपने सोच के नहीं रखा। वैसे सुल्तान का मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि आपने कहा ना 3 साल बाद ही आपको उस जगह बिठा दिया गया कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो नाम का बड़ा इम्पैक्ट होता है पर्सनालिटी। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपने उसी नाम से, जावेद जमाल के नाम से ही शुरू किया। जी अच्छा जी, बुलंद भी वैसे कोई छोटी बात थोड़ी है, इंसान माशाल्लाह बुलंद हो जाए जब। मीनिंग्स के हिसाब से जो आपके दोनों गेस्ट हैं ना, उनके मीनिंग्स बड़े। तो कोई सुल्तान है तो कोई बुलंद है। हाँ जी, बुलंद, कितनी बुलंदी आपकी जिंदगी में रही? सॉरी मैं बात काट रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि मेरा और बुलंद भाई का जो मीनिंग है नेम का, वो करीब करीब है, मिलता जुलता, करीब करीब। बुलंद इकबाल, कितनी बुलंदी रही जिंदगी में? देखिए ऊंचा मर्तबा शुरू से, नर्सरी से। जहाँ तक बात है, मतलब अभी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई हैव बीन एन मतलब स्कॉलस्टिक स्टूडेंट। अच्छा। ऑलवेज यूज्ड टू टॉप इन माय स्कूल। अच्छा। सेंट लॉरेंस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। वेरी नाइस। देन आदमजी कॉलेज। अच्छा। वहाँ पे भी मेरी मतलब बुलंदी थी, स्कोर में नाम था। डॉक्टर बनने का मुझे कुछ शौक नहीं था, लेकिन मार्क्स आ गए थे तो मेरी वालिदा की तरफ से, मदर की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था। उन्होंने कहा नहीं जी डॉक्टरी लेना। मुझे खुद अकाउंटिंग्स का शौक था। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए फिर मेडिकल में एडमिशन लिया, फिर मेडिकल डिस्टिंक्शंस के साथ मैंने किया। ओह ग्रेट। ऑनर्स। हाँ, हालांकि पढ़ा मैंने बहुत कम है, जिससे अच्छी बात है। हाँ। आप प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस मैं मतलब अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अब टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आ खान में भी रहा हूँ, कार्डियक सर्जरी में भी रहा हूँ। कार्डियक सर्जरी में भी रहे हैं? बिल्कुल, बिकॉज एक्चुअली माय फादर वाज अ हार्ट पेशेंट। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। ही वाज अ हार्ट पेशेंट। तो मैं डॉक्टर बनने के बाद मैं कार्डियोलॉजी एंड देन कार्डियक सर्जरी में सिर्फ गया ही उनके लिए था। अच्छा। व्हेन ही पास्ड अवे, तो फिर एक होता है ना कि आई कुडंट सेव हिम, तो फिर मेरी थोड़ी सी इस वजह से आप डॉक्टर बने। लेकिन फिर ये डॉक्टर से आपने पता नहीं कौन सा कट मारा, रॉन्ग साइड पे गए या यू टर्न मारा या राउंड अबाउट से घूमे, क्या हुआ था? मैं असल में राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज आई हैव बीन इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अच्छा। डाउ में था तो मैं रेडियो पाकिस्तान से करता था, बज़्म तलबा। यूज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ बज़्म तलबा फ्रॉम 1998 टू 2001। अच्छा। सिप्तान जाफरी साहब थे, बुशरा नूर साहिबा थी, उनके साथ मैंने बज़्म तलबा को हेड किया। उसके 2001 में मुझे मॉडलिंग की ऑफर हुई। तो फिर मैंने तीन चार कमर्शियल्स उस वक्त किए, फिर नेक्स्ट ईयर 4-5 कमर्शियल्स किए। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर एज अ होस्ट in 2003 with night time transmission, जो लाइव ट्रांसमिशन लाहौर से पहली दफ़ा कराची आई थी। तो उसके बाद उसमें मैंने मतलब अतर वक़ार अज़ीम साहब ने मेरा डेब्यू मुझे दिया। उसके बाद फिर यहाँ से प्रोग्राम होता था स्पीड क्विज़, वो मैंने किया कोई तकरीबन 2.5 साल। आलिया अहमद उसकी प्रोड्यूसर थी। स्पीड क्विज़ आई डिड इट फॉर 2.5 years। उससे पहले रोशनी किया, देन अफ्तार ट्रांसमिशन। अच्छा, रोशनी भी किया था रोशनी भी मैंने। गजाला के साथ? नहीं, गजाला और आप करते थे या कभी गजाला कभी आप? मुनीरा नदीम जो थी ना, उनके बाद मैंने किया था। अच्छा। पहले मुनीरा फरादी थी, बाद में शादी के बाद मुनीरा नदीम हो गई थी। जब वो छोड़ के गई थी तो मैंने रोशनी किया था। मैंने रोशनी भी कोई किया है तकरीबन 2 साल। रोशनी बड़े बड़े लोगों ने किया है, उसके बाद जो रोशनी फैली है ना, तो क्या ही कहने। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं विष्णा नहीं, मरियम। मरियम गिलगित से। हाँ मरियम, कहो कैसी हो? कैसी हैं आप भी? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ कैसी हो? बड़ी खूबसूरत जगह पे रहती हो, तो अच्छे असरात ही होते होंगे तुम्हारे ऊपर तो। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। और मैं पहले कॉल कर रही थी लेकिन नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई पहले टूरिज्म के बारे में कुछ कहूँ आपको। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, जितने हमारे पास कॉलर आए मुल्क से बाहर वाले, उन्होंने कहा कि जी हमारी इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर फैसिलिटी, होटल की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी रोड वगैरह की फैसिलिटी अच्छी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। फिर हमारे मेहमानों ने कहा कि हाँ फैसिलिटी अच्छी हो गई है। आप क्योंकि वहाँ की रिहायशी हो, हमें बताओ कि क्या वहाँ फराहम की गई हैं तमाम चीज़ें?
आप मैं कहना चाहती हूँ ना, गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, यहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छा। यहाँ के रोड भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा। लेकिन शहर तराकुर में ना वो बेहतर नहीं है, वो थोड़ी बहुत उसमें आपको वो मसला हो जाता है, और मौसम के उससे यहाँ बाहर का भी मसला हो जाता है। अच्छा ठीक है। मौसम यहाँ मसला रोड बहुत जबरदस्त है, लोग बहुत जबरदस्त, रोड बहुत जबरदस्त है, लोग बहुत जबरदस्त हैं। लोग भी बहुत जबरदस्त है, रोड भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच मरियम, आपकी जबरदस्ती कॉल थी। मेहमान भी बैठे हैं हमारे साथ, अगर आप कुछ कहना चाहो तो। जी मेहमान उन दोनों से मैंने यही कहना है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे, दोनों बहुत जबरदस्त है। अच्छा Thank you. बारे में क्या कहूँ मैं। ओके, थैंक यू सो Thank you. मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नुसरत आपी? ठीक ठाक, कौन है हमारे साथ? जी मैं मायदा बात कर रही हूँ खतापुर से। अच्छा जी, वेलकम टू सुबेनो, कहिए। थैंक यू नुसरत आपी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, और आपकी आवाज भी हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है। आगे बताओ। हाँ, और जो आपके गेस्ट हैं दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अच्छा अच्छे तो हैं। आप ये बताओ, कोई सवाल पूछो ना इनसे। अब इन्होंने सारी अच्छी अच्छी बातें की, देखो टीवी के सामने तो अच्छे हैं, तुम कोई सवाल पूछो जिससे पता लगे कि और क्या क्या है करते हैं ये लोग। ये बिलाल इकबाल भाई पीटीवी होम पे तो नहीं आ रही। जी पीटीवी से आजकल एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लास्ट मैंने बाढ़ ड्रामा किया था, काजिम पाशा का सीरियल किया था, लेकिन आजकल चूंकि एक निजी चैनल पे हूँ इसलिए मतलब मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा घर है, पीटीवी मैंने यहाँ से सीखा है, तो कभी भी यहाँ से कोई भी चीज़ होती है तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता हूँ, जो सच्ची बात है। यानी इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ही कुछ हो ये रिफ्यूज नहीं करेंगे। मैं नहीं, क्योंकि अगर मसरूफियात का भी बहुत ज़्यादा कोई काम पड़ जाता है तो फिर और बात है। अदरवाइज पीटीवी तो मुझे अगर रात के 11 बजे भी कहता है ना जी कि 12 बजे आप शो में आ जाएं, तो मैं, क्योंकि मेरे सारे उस्ताद जिनसे मैंने यहाँ से काम सीखा है वो यहाँ पे हैं, तो मैं नो नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, और सवाल का जवाब भी मिल गया, थैंक यू सो मच। अच्छा एक और कॉलर है जी, कॉलर काफी है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नाम नहीं बता। अच्छा मेरे ख्याल में जावेद जमाल साहब आपको पहचानेंगे। जी बिल्कुल। है ना, जानते हैं वो आपको? शायद जान जाए, बिल्कुल। अच्छा, बात कीजिए आप इनसे। ये मेरा ख्याल मेरे छोटे भाई जाज हैं, आई थिंक। हो, वो तो हजारों में पहचान जाते हैं आपको। जी, रात को इनकी तबीयत खराब थी, मैं रात को 11 बजे इनसे लास्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कॉल करेंगे। अच्छा, इजाज साहब। जी इजाज हैं, ये हमारे एक वहाँ पे निजी चैनल समा में इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा, इजाज साहब, भाई के बारे में लोगों ने बड़ी तारीफें की हैं, आप कोई दिल की बात बता दीजिए, अच्छी बात भी बता दीजिए, एक कोई जरा दरमियानी बात भी बता दीजिए। चले। नहीं, मैं अच्छी बात ही बताऊंगा। हाँ। कि जावेद भाई माशाल्लाह से मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा केयरिंग है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। अच्छा। हर मामले में, मतलब कल रात को लास्ट नाइट मुझे थोड़ा सा एक हल्का सा फीवर हुआ था। हाँ। जिसकी वजह से जो है ना वो मेरा ख्याल रात में कुछ 4-5 मरतबा इन्होंने कॉल किया और अच्छा। पूछा है तबीयत के बारे में। हाँ। कि कैसे आप कोई टेम्परेचर वगैरह ज्यादा नहीं है आपका। अच्छा। तो इस हवाले से जावेद भाई बहुत केयरिंग है, क्योंकि हमारे अब्बू के बाद फिर यही हमारे अब्बू हैं। हाँ। और इन्होंने बहुत हमारा ख्याल रखा। आप इनको जावेद भाई कहते हैं या कुछ और नाम से पुकारते हैं? मैं इनको वैसे तो भाई, मतलब काका कहता हूँ इनको। काका अच्छा। हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हाँ। भाई को कहते हैं। अच्छा, पर्शियन में अच्छा। हम फारसी बोलते हैं। अच्छा, फारसी बोलते हैं, जी, जी, उसमें काका बोलते हैं बड़े भाई को। ओके, हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि भाई गुस्से वाले कितने हैं? जी, गुस्से वाले कितने हैं भाई? आपकी आवाज। मैं पूछ रही हूँ कि भाई गुस्सा करते हैं, गुस्से वाले हैं? हाँ, कभी कभार गुस्सा कर लेते हैं, अगर कोई काम गलत हो जाए, वैसे ज्यादा गुस्सा नहीं करते। अच्छा, ज्यादा नहीं करते। कोई ऐसी बात जो आप भाई को कहना चाहें, आज कह दीजिए। बस मैं तो ये कहूँगा कि हम दुआ गो हैं, हाँ। कीप इट अप, और अच्छा काम करते रहे और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इजाज साहब, कितने बहन भाई हैं वैसे आपके? हम 2 भाई हैं, इजाज अच्छा। और मैं। हाँ। और 2 सिस्टर्स हैं।
इजाज की भी शादी हो गई है और दोनों सिस्टर्स की भी। एक्चुअली ये लोग इसलिए भी थोड़ा सा मुझे ओन करते हैं कि व्हेन आई वाज डिड माय मैट्रिक तो अबू की डेथ